हेलो फ्रेंड्स, HTML5 ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम HTML5 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। HTML5 के इस इंट्रोडक्शन में हम HTML के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम HTML का हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद DOM क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। और उसके बाद हम एक HTML का प्रोग्राम का ओवरव्यू लेंगे। तो HTML5 के इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का लॉन्ग फॉर्म है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद ये HTML लैंग्वेज यूज़ क्यों होता है, तो ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और इसका लाइसेंस जनरल पब्लिक लाइसेंस है। और ये जो HTML लैंग्वेज है यह ब्राउज़र्स पे एग्जीक्यूट होती है, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। उसके बाद ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब हम कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं। और अभी हम देखते हैं HTML की हिस्ट्री। तो HTML वर्जन जिन्होंने रिटर्न किया फर्स्ट, जिन्होंने ये लैंग्वेज लिखा है उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। इन 1993 में इन्होंने इस लैंग्वेज को लिखा और इसका ऑफिशियल स्टैंडर्ड दिसंबर 1999 में आया। और इसके पीछे जो फोरम है वो www हमने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये फोरम HTML के पीछे है। और HTML के वर्जन्स जो रिलीज हुए वो हम देखते हैं। तो जैसे कि टिम बर्नर्स ली ने जो लिखा था फर्स्ट वर्जन वो 1993 में वो HTML 1.0 था। उसके बाद 1995 में अपग्रेड होकर HTML 2.0 आया। ईयर 1997 में 3.2 आया। ईयर 1999 में 4.0 आया और ईयर 2014 में HTML5 आया। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो HTML5 वर्जन पढ़ने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि HTML शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो HTML रन होने वाला है वो ब्राउज़र पे रन होने वाला है। और ब्राउज़र जिस पे चलता है वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसे हम डॉम कहते हैं। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसका स्टैंडर्ड भी वर्ल्ड वाइड वेब WWW ने बनाया हुआ है। और HTML हमने जैसे देखा कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है उसका। और ये ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट होता है। और HTML कोड का एक ट्री होता है, जो हम HTML लिखते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का। तो जिसमें पहला लाइन होता है डॉक्यूमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि ये HTML का वर्जन क्या होगा। उसके बाद हम एक रूट एलिमेंट लिखते हैं जिसमें HTML टैग होता है। उसके बाद उस HTML के अंदर एक हेड टैग आता है और हेड के अंदर हम टाइटल, मेटा ऐसे टैग्स लिखते हैं। और हेड के पैरेलल आएगा बॉडी, और बॉडी के अंदर हम अपना HTML जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करके लिखते हैं, जैसे कि एंकर टैग है, हेडिंग टैग है, ऐसा। तो ये ट्री स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड है और यही फॉलो होता है। इसके बीच में जैसे बॉडी के अंदर आपका कोड चेंज हो सकता है, हेड के अंदर टाइटल फिक्स रहेगा लेकिन मेटा टैग फिक्स रहेंगे, उसके अंदर का कंटेंट चेंज हो सकता है। तो ये डॉम ट्री होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, एक न्यू फाइल बनाना है। उसके बाद हमें ये जो कोड दिया गया है ये हमें उस फाइल में टाइप करना है। तो जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट लाइन क्या होता है, जो डॉक टाइप मेंशन करता है। तो यहाँ पे ये जो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल है इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। और हर एक टैग इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में ये मेंशन होता है कि ब्राउज़र को पता होता है कि ये जो HTML लिखा गया है ये कौन से वर्जन का है। तो ये डॉक टाइप HTML ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ब्राउज़र को पता होगा कि हम HTML5 स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट टैग ओपन होगा HTML। और उसके बाद ओपन होगा हेड। हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल जो होता है वो हर एक उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल होता है जो ब्राउज़र के टैब में दिखता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टाइटल ओपन किया, उसके अंदर हमने टाइटल का वैल्यू दिया और क्लोज किया। तो क्लोज कर टाइटल, ईच टैग क्लोज करने का एक फॉर्मेट है, एंगुलर ब्रैकेट जो ओपन होता है एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हमें स्लैश देना है और वही टैग का नेम देना है।
उसके बाद हम देखते हैं कि मेटा कैर सेट हम इसमें लिख सकते हैं, मेटा नेम लिख सकते हैं, और हेड टैग हमने अभी यहाँ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने स्लैश दे के हेड टैग क्लोज किया है। और अभी हम ओपन कर रहे हैं बॉडी। तो ये जो हमने डॉम ट्री में देखा था कि HTML के अंदर 2 पैरेलल एलिमेंट्स है, एक हेड है और एक बॉडी। अभी हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर हमने एक एंकर टैग लिखा, एंकर टैग, उसके बाद हमने एक हेडिंग टैग लिखा, उसके बाद हमने बॉडी क्लोज किया। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यूजिंग स्लैश हमने सेम बॉडी टैग क्लोज किया है, उसके बाद हमने HTML टैग क्लोज किया। तो ये प्रोग्राम लिखने का एक स्टैंडर्ड है और इसमें इंडेंटेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा टैग कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद हमें इस फाइल को example1.html नाम से सेव करना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और आपने जहाँ पे सेव किया वहाँ से राइट क्लिक करके आप ब्राउज़र में ओपन कीजिए, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फायरफॉक्स है या क्रोम है। तो आज हमने ये ओवरव्यू लिया है, हम इसका डिटेल स्टडी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप यूजिंग DCIQ इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो मिलते हैं दोस्तों इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching NB Institute. Please like our videos, give your feedback by comment and subscribe our channel.